जर्मनी के अंदर वो कौन से टॉप हाउस बिल्डिंग्स हैं जो अगर आप करें तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होंगे। अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा हाउस बिल्डिंग करें। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम टू यूरो वाइब्स। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जर्मनी में टॉप हाउस बिल्डिंग जो हैं वो कौन कौन से हाउस बिल्डिंग्स होते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर अपनी हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा हाउस बिल्डिंग के बारे में कि आप हाउस बिल्डिंग जर्मनी में कैसे कर सकते हैं, कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये उस सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। टॉप नंबर 1 हाउस बिल्डिंग जो जर्मनी में है वो मेडिकल से रिलेटेड है, जो कि नर्सिंग का हाउस बिल्डिंग है। अब नर्सिंग का अगर आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपको हाउस बिल्डिंग मिलने की। हाउस बिल्डिंग के बाद आपको पीआर मिलने की, नेशनैलिटी मिलने की। जर्मनी में ह्यूज शॉर्टेज है मेडिकल के सेक्टर के अंदर, स्पेशली जो नर्सिंग हो गई हैं। ये आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, आप एज अ फ्लीगे काम कर सकते हैं, एज अ मिडवाइफ काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है जर्मनी में नर्सिंग की। अगर आप नर्सिंग के अंदर हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लास्ट वीक मैं एक हॉस्पिटल गया कैबिनेट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं DRK राबस्टाइन, वो हॉस्पिटल था। और यकीन माने वहाँ पे एक LCD चल रही थी और उसके ऊपर इतनी वैकेंसीज़ पड़ी हुई थी एनेस्थीसिया वालों के लिए, फिजियोथेरापिस्ट वालों के लिए, नर्सिंग के लिए, कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये हाउस बिल्डिंग जो है ये टॉप डिमांड पे है जर्मनी के अंदर। सेकंड हाउस बिल्डिंग की मैं बात करूं तो वो है IT से रिलेटेड। अगर आप जर्मनी के अंदर हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं IT के अंदर, तो ये जर्मनी में टॉप डिमांडिंग सेकंड नंबर पे आता है। अब इसके अंदर IT सेक्टर के अंदर कंप्लीट पैकेज है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अगर आप IT डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, UI UX डिज़ाइनर हैं, गेम डेवलपर हैं, आपको प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज आती है, पाइथन, जावा, C#, या आप IT एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई भी चीज़ अगर आप IT के अंदर करना चाहते हैं तो ये जर्मनी के अंदर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग और टॉप सेकंड नंबर पे ये हाउस बिल्डिंग होता है। लास्ट 4-5 ईयर से मैं पर्सनली जो हूँ वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज़ के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मुझे इस अक्सर जो मेरा मैनेजर हैं या बाकी कंपनीज़ के मेरे दोस्त काम कर रहे हैं वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई हैं कि अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो अपनी CV भेजे। ये आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो सेकंड नंबर पे जो टॉप हाउस बिल्डिंग जर्मनी में जा रहा है वो आपके पास जो है वो IT सेक्टर में आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो हाउस बिल्डिंग आता है वो मैकाट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स वालों का आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा जर्मनी में हाई डिमांड में हैं, क्योंकि जर्मनी में आपको पता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो जर्मनी की बहुत बेस्ट है। अब इन लोगों की हर जगह डिमांड होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिमांड होती है, कंपनीज़ के अंदर डिमांड होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो इलेक्ट्रीशियन का हाउस बिल्डिंग है ये है हैंड वर्क। जर्मनी में हैंड वर्क की इतनी वैल्यू है ना कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बिफोर 2 मंथ्स, 2 महीने पहले मेरे घर की चाबी घूम गई थी। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया और उसे कहते हैं की मास्टर को, उस कंपनी को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मेरे से 150 यूरो लिया घर आके। सिर्फ 1 मिनट गाइस लगा है, उन्होंने मेरा जो लॉक है वो खोल के दिया है। और कितने चार्ज किए? 150 यूरोज़, और जो कि पाकिस्तानी 45,000 होते हैं। तो जर्मनी के अंदर जो हाथ का काम है, जैसे वेल्डिंग हो गई, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इनके हाउस बिल्डिंग भी टॉप डिमांड पे है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है होटल एंड गैस्ट्रोनॉमी। ये नंबर चौथा जो है हाई डिमांडिंग हाउस बिल्डिंग जर्मनी में है। अगर आप होटल इंडस्ट्री से एज अ क्लीनर काम करना चाहते हैं, या होटल के अंदर एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना चाहते हैं, या आप एज अ कुक काम करना चाहते हैं, अगर आप बेहतरीन कुक हैं तो इस हाउस बिल्डिंग की तरफ आप अपना माइंड लेके आएँ। और अगर आप इस फील्ड में जर्मनी में आना चाहते हैं, होटल और गैस्ट्रोनॉमी, रेस्टोरेंट, तो इसके अंदर भी जर्मनी के अंदर ह्यूज डिमांड है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, और जो कि हर चीज़ का हाउस बिल्डिंग आपको करवाते हैं। रिसेप्शनिस्ट का हाउस बिल्डिंग करवाते हैं, कुकिंग का हाउस बिल्डिंग करवाते हैं। तो ये जो फील्ड है ये जर्मनी के अंदर चौथे नंबर पे आती है। 5th नंबर पे हमारे पास आती है लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेज़। जर्मनी के अंदर लॉजिस्टिक, जैसे कि वेयर हाउसेज़, बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ हो गए, अमेज़ॉन के हो गए या eBay वगैरह के हो गए। यहाँ पे आपने पैकिंग करनी होती है, पैकिंग की वो सॉर्टिंग करनी होती है। ये सारे हाउस बिल्डिंग जो इससे रिलेटेड होती हैं, इसकी भी जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जर्मनी के अंदर 200 प्लस हाउस बिल्डिंग्स जर्मनी जो है वो ऑफ़र करता है, 200 प्लस
आप अगर बस ड्राइविंग करना चाहते हैं तो बस का हाउस बिल्डिंग है। ट्रेन्स, जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स होती हैं या ट्राम्स होती हैं शॉर्ट, उनके भी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल हैं। आपने अगर आपका इकॉनमी से ताल्लुक़ है, अगर आप टैक्सेशन में काम करना चाहते हैं तो उसका भी हाउस बिल्डिंग है। अगर आप लॉयर के अंदर काम करना चाहते हैं तो लॉयर के भी हाउस बिल्डिंग है। मतलब कहने का ये इन शॉर्ट हर चीज़ का हाउस बिल्डिंग है। और आपको मैं पता है कि हाउस बिल्डिंग 3 साल का होता है, जिसमें आप पैसे भी कमाते हैं और जिसमें आप क्या करते हैं, आप काम भी करते हैं। तो गाइज़, मेरी यूट्यूब की सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा और भी चीज़ें कि हाउस बिल्डिंग के बाद आप नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं, पीआर के क्या चांसेस होते हैं। अगर आपका हाउस बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय आपको निकाल दिया हाउस बिल्डिंग में, तो आपने क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए मेरी सीरीज़ को देखें आप। अगर अच्छी लगती है उसको लाइक करें और साथ मेरा चैनल यूरो वाइब उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।